हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 एकादशी तिथि पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। साथ ही कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ कामों को आवश्यक रूप से इस दिन करना चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जिनको इस दिन करने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि हमें इस दिन कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस साल 2024 में जया एकादशी 20 फरवरी को मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां और मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें कुछ ऐसे काम हैं जो आवश्यक रूप से करने चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। जया एकादशी के दिन हमें भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल को जीव का रूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्यक्ति पाप के भागीदार बन जाता है। जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के बिना हमें भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को साथ में रख करके साथ साथ उनकी पूजा करें, क्योंकि अगर हम दोनों की पूजा एक साथ इस दिन नहीं करते हैं तो हमें पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है, साथ ही ना ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप अगर कर रहे हैं तो चंदन की माला से ही करें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना उचित नहीं माना जाता है। इस दिन हमें चंदन की माला से ही जाप करना है और हमें इस दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के दल तोड़ के रख लें और फिर उनको जया एकादशी के दिन भोग लगाएं। एकादशी के दिन हमें किसी भी हाल में क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। आप कोशिश करें कि इस दिन मधुर वचन ही बोले, कटु वाक्य आप ना बोलें। इसके लिए आप उस दिन ज़्यादा ना बोलें, वही अच्छा है, क्योंकि अधिक बोलने पे मुँह से ऐसे भी शब्द निकल सकते हैं जिनको कि आपको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आप इस दिन अधिक ना बोलें और इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन हमको करना चाहिए। एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको बाल भी नहीं कटवाना चाहिए तथा नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। प्रातः काल लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ करें। यदि आपको ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करें। एकादशी व्रत के दिन के एक दिन पूर्व से अर्थात दशमी और एकादशी के तिथि के दिन से चावल का त्याग कर देना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से पाप लगता है, इसलिए आप एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी की तिथि से ही चावल का सेवन करना छोड़ दें। एकादशी की तिथि पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें, लेकिन
स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। ये तो हो गए वो कार्य जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें जया एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए। वैसे तो हमें इस दिन व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, आप अगर व्रत नहीं करते हैं, तो आप इस दिन दान अवश्य करें। इस दिन किया गया दान आपको अक्षय फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु की कृपा भी आपको विशेष रूप से मिलती है। तो इस दिन आप दान अवश्य करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर श्रवण करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। श्री विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। अर्थात इस दिन आप भगवान विष्णु के अन्य नामों का जाप करें। इस दिन मिठाई का भोग श्री विष्णु को लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद परिवार वालों को वितरित करके खुद भी ग्रहण करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों का सेवन करें। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के पूर्व ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही खुद भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना मना है, लेकिन इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के भोग में अवश्य रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि जया एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।